साथियों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है हृदय परिवर्तन। यह कहानी हम सभी को जिंदगी का एक खूबसूरत पाठ पढ़ाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज वह बहुत खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि पतंग बनकर आसमान में उड़ना चाहती थी, तितली बनकर फूलों को चूमना चाहती थी, मछली की तरह पानी में तैरती, कोयल की तरह अपनी मीठी आवाज में कूकना चाहती थी, पक्षी की तरह दूर देश की यात्रा करना चाहती थी, और भी पता नहीं क्या क्या वह करना चाहती थी। वह जानती ही नहीं थी कि किसी की भलाई करने में इतना सुख, अनगिनत खुशियाँ, प्यार और सम्मान मिलता है। वह एक अमीर बाप की गुस्सैल, बिगड़ी, घमंडी और तुनकनाज इकलौती बेटी थी। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी, मुंह से बात निकलते ही पूरी हो जाती। दुख, अभाव और आंसू क्या होते हैं वह नहीं जानती थी। जानती थी तो बस इतना कि हर आदमी उसके पैर की जूती है। गलती उसकी नहीं थी, उसका पालन पोषण ही इस ढंग से किया गया था। पर आज अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, वह अपनी कार में अपनी दोस्त के साथ जा रही थी। लाल बत्ती पर जैसे ही कार रुकी, एक बच्चा अचानक दौड़ता हुआ कार की खिड़की के पास आया। यही कोई 10 या 12 वर्ष का था। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसके हाथों में रंग बिरंगे गुब्बारे थे। यह गुब्बारा लेने की जिद करने लगा। वह बार बार मना कर रही थी, पर बच्चा फिर भी जिद करता रहा। उसे क्रोध आ गया। वह हमेशा की तरह बच्चे पर बरसने ही वाली थी कि उसकी नज़र उस बच्चे की आंखों पर गई। उसकी दोनों आंखों से आंसू टपक रहे थे। पता नहीं उन आंखों में कैसा जादू था। वह एकटक उसको देखने लगी। बच्चे ने कहा, कम से कम 2 गुब्बारे तो ले लो दीदी। आपके लिए 2 गुब्बारे की कीमत नहीं है, पर मेरे लिए अभी 2 गुब्बारे बेचना बहुत ज़रूरी है, जिनको बेचने के बाद मेरा जेब खर्च मिलाकर मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं सड़क पार बैठे उस बीमार व्यक्ति के लिए एक बिस्कुट का पैकेट और नुक्कड़ वाले डॉक्टर के दवाई ले सकूंगा। मैं वादा करता हूँ कल इसी समय आपको यहाँ मिलूंगा और गुब्बारे के पैसे वापस कर दूंगा। इस तरह आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, गुब्बारे भी आपको फ्री में ही मिल जाएंगे और एक असहाय व बीमार व्यक्ति की जान भी बच जाएगी। क्या वह तुम्हारे पिता हैं? नहीं, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। मैं तो स्कूल जा रहा था, रास्ते में मैंने उनको कराहते हुए देखा। वह जमीन पर लेटा था, बीच बीच में चिल्ला रहा था, कोई मेरे गुब्बारे ले लो, मुझे दवा लानी है। मैंने उसके गुब्बारे लेकर बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसके लिए बिस्कुट और दवा दोनों ला सकूं। यदि आप 2 गुब्बारे भी ले लेती हैं तो मेरे पास उसकी मदद के लिए पैसा हो जाएगा। कल की कल देखेंगे, पहले आज का जीवन तो उसे मिले। अपने पैसे के मद में चूर रहने वाली उस लड़की को पता नहीं आज क्या हुआ। वो जो किसी की सहायता करना तो दूर, गरीबों को कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। उसने कार को किनारे से लगाया और उस बच्चे की सहायता से बीमार को खाना ही नहीं खिलाया, बल्कि उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया। बच्चे को उसके स्कूल छोड़ा। उसकी सहेली को बहुत आश्चर्य हुआ, बोली, अचानक ये हृदय परिवर्तन क्यों? मैं खुद भी नहीं जानती। पता नहीं उस बच्चे की आंखों में क्या था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में धीरे से कह रहा था, जाओ, उतरो और उसकी सहायता करो। मैंने कुछ भी नहीं किया। उस बच्चे की आंखें जादुई थीं, उनमें दया, ममता, प्यार सब कुछ था। मुझसे अपने आप ही सब होता चला गया। जानती हैं, मुझे आज इतनी खुशी मिली है जो पापा की दौलत से भी कभी नहीं मिली। क्या किसी की छोटी सी मदद भी इतनी खुशी देती है? ओह, मैं अब कितना नकली जीवन जी रही थी। आज मेरी समझ में आया कि असली खुशी तो औरों को सुख देने में है, न कि छोटी छोटी बातों पर अपना गुस्सा दूसरों पर निकालने में। आज है क्या पता कल ना हो। क्यों ना अपना जीवन हम नेक कामों में लगाएं।
उसकी दोस्त बहुत खुश थी। उसके विचारों में परिवर्तन का जो काम कोई न कर पाया वह अनजाने में एक बच्चे ने कर दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि हमें हमेशा गरीब दुखी व्यक्ति की हर संभव मदद करनी चाहिए। अंत में दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल